हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयत्न विद शालिनी। गाइस, आज मैं आपको एक बार फिर से ओल्ड साड़ी का रियूज़ दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये नेवी ब्लू कलर में सिल्क की साड़ी है। इस तरह का इसमें पल्ला दिया गया है और पूरी साड़ी में नीचे की तरफ दो बॉर्डर है और नीचे वाली जो चौड़ी बॉर्डर है वही बॉर्डर ऊपर दी गई है, जो कि केवल पल्ले तक दी गई है। तो ये लगभग 2 मीटर तक ही है, उसके बाद से ऊपर में कोई बॉर्डर नहीं है। और दोनों छोरों पे जहाँ पे पिको करते हैं वहाँ पे इस तरह की पतली पतली स्ट्राइप्स बनी हुई हैं। ये साड़ी मेरी क्लाइंट की है, इससे मैं कुर्ती और प्लाजो बनाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे स्नाप की कुर्ती बना रही हूँ, आप अपने साइज यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4.5 मीटर 2x2 कॉटन का अस्तर लिया है। ये थोड़ा श्रिंक होता है, इस वजह से मैंने इसे रात भर भिगो के रखा था और इसे धो के सुखाने के बाद इस पे अच्छी तरह से प्रेस कर दिया। अब इसे एक बार फोल्ड करके इस तरह से रखा है कि फोल्ड साइड मेरी तरफ है। तो सबसे पहले कुर्ती की जो लंबाई है वो हम लेंगे। तो कुर्ती की लंबाई वैसे 42 इंच है, अस्तर की लेंथ 2 इंच छोटी भी रख सकते हैं। तो इसे मैं 40 इंच का तैयार करूंगी, लेकिन मैंने इसे कट 42 इंच पे ही किया है, जिससे ये तैयार होने के बाद 40 इंच में आ जाएगा। अब हम शोल्डर से कमर तक की लंबाई यानी कि वेस्ट लेंथ लेंगे। वेस्ट लेंथ है यहाँ पे 14 इंच, आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि शोल्डर से कपड़ा दबेगा। तो 14.5 इंच पर मैंने मार्क किया है। अब यहाँ शोल्डर से हिप तक की लंबाई ली है। हिप लेंथ है यहाँ पे 20.5 इंच, इसमें भी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 21 इंच पे मैंने मार्क किया है। अब ये जो मार्क किया है उस पे इस तरह से लाइन खींच लेनी है। अब सबसे ऊपर जो लेंथ का निशान था उस पर भी लाइन खींच लेंगे और इस पर हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। तो शोल्डर है यहाँ पे 14 इंच, इसका आधा होता है 7 इंच और आधा इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई के लिए लेंगे। तो 7.5 इंच पर मैंने शोल्डर की चौड़ाई ली है और 7.5 इंच पर ही मैंने आर्म होल की लेंथ ली है। तो इस तरह से 7.5 इंच पे मैंने नीचे साइड में निशान लगाते हुए एक और लाइन ड्रॉ की और अब यहाँ पे जो नीचे लाइन ड्रॉ की है उस पर मैंने 7 इंच चौड़ाई लेकर, मतलब जो शोल्डर की चौड़ाई निकली है उससे आधा इंच कम लेकर मैंने इस तरह से दोनों निशानों को मिला दिया है। अब यहाँ पे बस्ट राउंड है 40 इंच, तो यहाँ पे मैंने उसका 1/4 भाग लिया है और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है लूजिंग के लिए। तो यहाँ 11 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इसके बाद वेस्ट राउंड का भी 1/4 भाग लेना है, इस पे भी मैं 1 इंच लूजिंग के लिए ले रही हूँ। तो 36 इंच वेस्ट राउंड के लिए 1/4 भाग हुआ 9 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करके 10 इंच पर निशान लगाया है। इसी तरह हिप का भी 1/4 भाग लेना है। तो हिप है यहाँ पे 44 इंच, इसका 1/4 भाग हुआ 11 इंच। हिप में लूजिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है, यदि आप ज़्यादा लूज़ पहनते हैं तो आप लूजिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पे तीनों निशानों को मैंने इस तरह से मिला दिया है। अब यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ले लिया है। इसके बाद हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर बन रहा है यहाँ से 1 इंच ऊपर उठाते हुए इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अब यहाँ पे हिप का जो 1/4 भाग है उसमें 1 इंच जोड़कर बॉटम की चौड़ाई लेंगे। तो 12 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगाया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है स्लिट की फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पे हिप पे जो मैंने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसे मैं केवल 1 इंच ही लूँगी, क्योंकि जब हम स्लिट बनाते हैं तो कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है फोल्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं केवल 1 ही इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से कमर के निशान से तिरछा करते हुए मैंने मिला दिया है। इस तरह से स्लिट बनाने के लिए केवल 1-1 इंच ही एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे मैं केवल 2 इंच का ही नेक बना रही हूँ। तो नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और आधा इंच मैंने यहाँ शोल्डर डाउन किया है, लाइन से इस तरह से मिला दिया है और 2 इंच का मैंने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। ये बैक नेक है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी साइज की सिंपल स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। और यदि डीप नेक आप रखना चाहते हैं तो आर्म होल की गहराई और शोल्डर की चौड़ाई किस तरह से कट करना है, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दिखा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यहाँ पे वेस्ट लाइन और हिप लाइन पे मैंने छोटे कट लगा लिए हैं ताकि ये निशान हम दूसरी साइड भी आसानी से लगा सकें। अब मैंने यहाँ पे ये न्यूज़पेपर लिया है क्योंकि मैं सिंपल कुर्ती को अंगरखा कुर्ती में कन्वर्ट करूँगी। तो डायरेक्ट कपड़े पे कट करने से बेटर है कि मैं पहले इसे पेपर पे कट कर लूँ। पेपर पे मैं इसे कमर तक की लंबाई तक कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेक कट नहीं किया है, केवल मार्किंग की है। अब यहाँ पे मैं इसे फ्रंट नेक में कन्वर्ट करूँगी। तो चौड़ाई मैंने 3 इंच ही ली है और यहाँ पे फ्रंट नेक की जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 3.5 इंच ली है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का अंगरखा बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3.5 इंच का यहाँ पे राउंड शेप दिया है नेक के लिए। उसके बाद ऊपर से 10 इंच लेकर एक और मैंने मार्क लगाया है। अब जो ऊपर से 3.5 इंच और 10 इंच पे निशान लगाया है उन दोनों का मिड पॉइंट लेना है और फिर 1.5 इंच इस तरह से लाइन खींचना है।
अब हम यहाँ पे हल्की गोलाई में एक शेप देंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच चौड़ी लाइन है, इसको मिलाते हुए मैंने यहाँ पे एक कर्व में शेप दे दिया है। यदि ये शेप आप थोड़ा सा बड़ा रखना चाहें तो इसकी लंबाई आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर से 10 इंच लिया था, आप चाहें तो 11 इंच ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फ्रंट आर्म होल का शेप दूंगी। तो आर्म होल का शेप आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच नीचे, आधा इंच अंदर की तरफ एक लाइन खींची है और फिर थोड़ा सा गहरा करते हुए फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। यदि आपको आर्म होल शेप देने में प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए मैंने बेसिक बॉडीज ब्लॉग का वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इसको डिटेल में समझाया है। अब देखिए, ये जो मैंने नीचे शेप दिया है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए भी कट कर सकते हैं। जो मैंने 1.5 इंच की लाइन खींची थी उसी पे मैंने फोल्ड किया है। तो इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों साइड बराबर शेप आ गया है और इस तरह से ये एक लीफ का शेप क्रिएट हुआ है। आप चाहें तो लीफ की लंबाई थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अब ये जो लीफ का नीचे का हिस्सा है वहाँ से लेके लेफ्ट साइड के कॉर्नर तक हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इस लाइन को कट कर देंगे। तो यहाँ पे जो निशान है ये थोड़े से लाइट हैं, शायद आपको यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से ये अंगरख का पैटर्न कट हो गया है। अब हम इसे कपड़े पे किस तरह से कट करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब यदि आप फ्रॉक, कुर्ती या फिर ड्रेस बना रहे हैं जिसमें कि आप ऊपर का पार्ट अलग से बनाएंगे, तो आप चाहें तो इसे वेस्ट लेंथ तक ही कट कर सकते हैं और नीचे अलग से घेर लगा सकते हैं। लेकिन मैं इससे एक स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ जिसमें मैंने बैक पार्ट इस तरह से कट किया था। अब मैं इसका फ्रंट पार्ट कट करूँगी तो मैं इसे फोल्ड में कट नहीं करूँगी। इस तरह से मैंने कपड़े को एक लेयर में कर लिया है और जो बैक पार्ट कट किया है उसे भी मैं सिंगल लेयर में ही रखूँगी। अब बैक पार्ट के ड्राफ्ट को रख कर नीचे वाले कपड़े पर मार्किंग कर लेना है। इस तरह से कट करने से कपड़ा वेस्ट नहीं होता है। आप चाहें तो इसे फोल्ड में भी कट कर सकते हैं, लेकिन फोल्ड में कट करने के बाद कपड़ा वेस्ट हो जाता है। तो ये सब आपको आगे क्लियर होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ये जो फ्रंट पार्ट है इसका नेक शेप नहीं दिया है, इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लिया है। अब इसके ऊपर मैंने ये जो अंगरख का पैटर्न कट किया है इसे रखा है। अभी हमें केवल राइट पार्ट की मार्किंग करनी है, तो लेफ्ट पार्ट मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे क्योंकि हमने आर्म होल बाद में गहरा किया था। अब हम नेक साइड का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हम आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा देंगे क्योंकि हमें सिलाई के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। नॉक ना बनाते हुए आधा इंच आगे की तरफ मैंने फ्लैट कर दिया है, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नॉक बन जाएगी। तो इस तरह से अंगरखा के राइट साइड का पैनल रेडी हो गया है। आप चाहें तो लेफ्ट और राइट दोनों एक जैसे रख सकते हैं। तो फिर आपको ये पैनल डबल कपड़े पे कट करना होगा और फिर हम दोनों पैनल को अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट दोनों पैनल एक साथ ही बन जाएंगे, लेकिन आगे के दोनों पैनल को बराबर रखने से कपड़ा जो है वो ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से हम केवल राइट साइड का पैनल ही बनाएंगे। जो लेफ्ट साइड का पैनल होगा उसे हम छोटा ही कट करेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो कटिंग निकली थी इससे हम कट कर सकते हैं। तो इस ड्राफ्ट से कट करने के लिए हमें इसकी लंबाई नीचे से 1.5 से 2 इंच बढ़ानी होगी। तो बैक पार्ट को रख के हमने पहले जो ड्राफ्टिंग की थी उससे ये 2 इंच ऊपर चला गया है, क्योंकि मैंने 2 इंच नीचे कपड़े को छोड़ के इस ड्राफ्ट को रखा है। और इसमें भी नेक का जो कोना बन रहा है वहाँ से मैंने आधा इंच आगे की तरफ बढ़ा दिया है और उसके बाद बाकी सब जगह से मैंने इसको एक जैसा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। तो इस वजह से ही हमने इसे फोल्ड पे कट नहीं किया था, इसे सिंगल लेयर में अलग अलग कट किया, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा बढ़ा के कट करना पड़ा हमें। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट कट हो गए हैं। आप चाहें तो ये लेफ्ट पार्ट को वेस्ट लेंथ तक रख सकते हैं, तो इसके लिए आप इसे राइट पार्ट से ही कट कर सकते हैं। वेस्ट लेंथ तक रखने से आपको इसको जोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे। देखिए, ये जो मैंने पेपर पे राइट साइड कट किया था इसी को रख के आप लेफ्ट पार्ट कट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी की तरह कट होगा और ये वेस्ट लेंथ तक आएगा और इसकी कटिंग इजीली हो जाएगी, इसे 2 इंच बढ़ाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अंगरख का पैटर्न कई अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको आगे किसी वीडियो में अंगरख का पैटर्न के तरीके भी बताऊंगी। अब ये अस्तर वाले पैटर्न को रखते हुए हम इसे साड़ी पे कट करेंगे। तो जो साड़ी का पल्ला है वहाँ से मैं फ्रंट पार्ट कट करूँगी। नीचे वाली जो बॉर्डर है वो बॉटम पे आ जाएंगी और यहाँ पे जो आइट साइड दोनों बॉर्डर हैं उसे मैं कट करके अलग कर दूंगी, क्योंकि ये बॉर्डर सेफ रहें। आगे मैं इनका यूज़ कहीं और करने वाली हूँ।
अब मुझे कुर्ती की लेंथ 42 इंच की रेडी रखना है, तो इसे मैं 43 इंच की लंबाई में कट करूंगी और नीचे वाली जो स्ट्राइप्स हैं उन्हें मैंने काउंट नहीं किया है, उसे मैं फोल्ड कर दूंगी, तो उसे मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के लिए मैंने साड़ी में से कपड़ा अलग कर लिया है, जिससे कि साड़ी की बाकी की बॉर्डर कट ना हो। अब यहाँ साड़ी के कपड़े की जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो बाद में मैं इसमें जॉइंट वगैरह लगा दूंगी। अब यहाँ ये जो नीचे की स्ट्राइप मैंने एक्स्ट्रा ली है, इसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी, क्योंकि इसे मुझे कुर्ती में नहीं दिखाना है। और अस्तर को भी मैं नीचे से 1 इंच फोल्ड कर दूंगी और ऊपर की तरफ से अस्तर अटैच कर दूंगी। अब यहाँ पे एक बार मैं लंबाई चेक कर लेती हूँ, तो देखिए ये 43 इंच की लंबाई में आ गया है। अब पहनने वाले हिस्से से मैं इसका बैक पार्ट कट करूँगी। तो यदि मैं इसे लेंथ वाइज कट करूँगी तो इसमें बॉर्डर नहीं आ रही है, तो यदि बॉर्डर नहीं लेना है तो मैं इसे लेंथ वाइज भी कट कर सकती हूँ और इसमें बाद में भी बॉर्डर लगा सकती हूँ, या फिर इसे विड्थ वाइज भी कट कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाली बॉर्डर है ये दोनों नीचे साइड आ जाएंगी, तो आगे तरफ भी जो पल्ले में बॉर्डर थी वो आ गई है, पीछे साइड ये वाली बॉर्डर आ जाएंगी। तो अब जितने कपड़े में से बैक पार्ट निकल जाएगा उतना कपड़ा मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा है और अब इसे भी मैं 43 इंच की लंबाई में कट कर रही हूँ। तो इस तरह से इसका बैक पार्ट भी कट हो गया है। अब हम इसका जो बचा हुआ कपड़ा है इससे पलाज़ो कट करेंगे। तो पलाज़ो और पैंट मैं आपको पहले भी बना के बता चुकी हूँ, तो बिल्कुल सेम मेथड से ही इसका भी पलाज़ो मैं बनाऊँगी। तो पलाज़ो के नाप से कपड़ा निकाल के मैं अलग कर दूंगी। आपको याद होगा कि यही वाला प्लाज़ो मैंने आपको बना के दिखाया था। इसकी जो चौड़ाई है नीचे से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, बाद में मैंने कम कर दी थी। तो इस प्लाज़ो की मेकिंग की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर आप प्लाज़ो भी ईजिली बना सकते हैं। अब प्लाज़ो का कपड़ा निकालने के बाद मेरे पास इतना कपड़ा बचा है, तो इससे मैं स्लीव्स कट करूँगी। तो इसमें भी डबल बॉर्डर आ जाएगी। तो अब यहाँ पे 9 इंच की फोल्ड में मैंने 4 लेयर में कपड़ा रखा है। स्लीव्स की लंबाई मैंने यहाँ पे 18 इंच की रखी है। तैयार स्लीव 17 इंच की है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो इस तरह से 18 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने फोल्ड में रखा है। अब ओपन साइड से ऊपर से नीचे 4 इंच लेकर इस तरह से निशान लगाया और फिर फोल्ड साइड से तिरछी लाइन खींचते हुए इसे मिला दिया। अब यहाँ पे हल्के कर्व में शेप दे दिया है। तो ये स्लीव्स के आगे और पीछे के आर्म होल के शेप हैं। अब यहाँ बॉटम की चौड़ाई लेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम की गोलाई है 11 इंच, उसका आधा हम लेंगे 5.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है मैंने 1.5 इंच। अब जो आर्म होल की गोलाई है उसका आधा यहाँ पे नापेंगे। तो आर्म होल की गोलाई है 18 इंच, तो यहाँ पे हमें नापना है 9 इंच आना चाहिए। उसके बाद का जो रहेगा कपड़ा वो एक्स्ट्रा मार्जिन में चला जाएगा। तो अंदर वाले निशान सिलाई के लिए होंगे और बाहर वाले जो निशान है उस पर हम कटिंग करेंगे, जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। अब यहाँ पे यदि आर्म होल शेप देने में आपको प्रॉब्लम होती है तो मैंने स्लीव्स की ड्राफ्टिंग अलग से एक वीडियो में दिखाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम स्लीव्स में आगे के आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरह से ये स्लीव्स कट हो गई हैं और इसी तरह से मैं इनका अस्तर भी कट कर लूँगी। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट का लेफ़्ट पार्ट कट होना रह गया है, तो इसे मैं इस तरह से रखूँगी कि इन दोनों का सीधा साइड ऊपर की तरफ हो। तो दोनों पार्ट को आपको ध्यान से कट करना है, क्योंकि यदि आप अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए इसे कट करेंगे तो वो राइट साइड में चला जाएगा। इस वजह से आप सीधा ही रख कर कट करें। अब अस्तर को मेन फैब्रिक पर अटैच कर देना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर दूँगी। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट जो था उसको मैंने नीचे से फोल्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं स्ट्राइप वाला पार्ट पीछे चला गया है और अस्तर को भी नीचे से फोल्ड कर दिया है। अब दोनों साइड से और ऊपर से अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक वाला उसे हम कट कर देंगे। इसी तरह से लेफ़्ट पार्ट को भी मैंने जॉइंट कर दिया है और इसका भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर दिया है और इसी तरह से बैक पार्ट को भी अस्तर से अटैच कर देना है। अब यहाँ पे ये जो फ्रंट पार्ट है इसको आप उल्टा देखेंगे तो ये छोटा वाला पार्ट लेफ़्ट साइड में आएगा और जब हम इसे सीधा कर देंगे तो ये राइट में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे ये जो नेक है इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसी के शेप में फिनिशिंग पट्टी कट की है और पट्टी को नीचे से एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से रखा है कि पट्टी का उल्टा साइड ऊपर की तरफ है। अब मैंने डोरी को 1.5 इंच कट किया और उसको फोल्ड किया और इस तरह से फोल्ड साइड अंदर की तरफ करके जो खुले साइड है उसको इस तरह से सिल दूंगी और फिर पट्टी को सिल दूंगी। मतलब पट्टी और मेन कपड़े के बीच में ये लूप रहेगा। जब हम इसे सीधा करेंगे तो लूप बाहर आ जाएगा।
अब इसी तरह से लेफ्ट पार्ट की पट्टी भी कट कर ली है और इसको भी मैं सिल दूंगी। अब हम पट्टी को पीछे पलटेंगे, लेकिन इसको पलटने के पहले हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसे पलटते हैं तो इसका प्रॉपर शेप नहीं आता है। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे कट लगाने होते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा गोलाई है वहाँ पे ही हमें कट लगाने हैं। अब हम इसे देखिए पीछे तरफ पलट देंगे। यहाँ पे देखिए लूप भी बाहर आ गया है। लूप मैंने बटन के साइज़ के अकॉर्डिंग लगाया है। आप यदि छोटा बड़ा जैसा भी बटन लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लूप लगाएं। अब पट्टी को पीछे पलटने के बाद एक बार इस पर प्रेस कर देंगे ताकि इसमें अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। उसके बाद यहाँ पे ये पतली सी लेस है मेरे पास, जो कि इसमें ये जो बॉर्डर है इस कलर की ही है, तो हम यहाँ पे दोनों साइड इसमें लगा देंगे। यदि आपको लेस नहीं लगाना है तो आप चाहें तो इसे कॉर्ड वाली पाइपिंग से भी फिनिश कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे साइड मैंने ओवरलॉक कर लिया है ताकि धागे वगैरह ना निकले। यदि आपके पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है, आप चाहें इसे फोल्ड कर सकते हैं। अब हम दोनों पार्ट को जॉइंट करेंगे, तो इसके पहले हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर लेफ्ट पार्ट को ऊपर से मिलाते हुए रखेंगे। तो देखिए आर्म होल और शोल्डर को अच्छी तरह से मिला के रखना है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। उसके बाद हम इस पर मार्किंग कर लेंगे ताकि हमें पता लग सके कि कितना कपड़ा अंदर हमें दबाना है। वैसे तो हमने इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था नीचे साइड से, लेकिन अब राइट साइड की फिनिशिंग हो जाने के बाद और लेफ़्ट साइड में भी ओवरलॉकिंग हो जाने के बाद इसका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। इस वजह से हम इसे फोल्ड पे ही सेट करेंगे। उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने सेफ्टी पिन लगा ली है ताकि ईजिली सिलाई हो सके। अब हम इसमें अंदर की तरफ से योक लगाएंगे। तो जो पल्लू की तरफ की बॉर्डर थी वो थोड़ी सी चौड़ी थी, तो उससे ही मैं यहाँ पे योक लगा रही हूँ। तो बॉर्डर की जो डिज़ाइन है उसका सेंटर मिलाते हुए मैंने इस तरह से इस पर रखा है और मार्किंग कर ली है। अब मैं 1-1 इंच ज़्यादा इसे कट कर लूँगी। तो जो शेप में मैंने मार्किंग की है बिल्कुल उसी शेप में मैंने नीचे से 1-1 इंच कट किया और ऊपर से केवल आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से ये बन के रेडी होगा। तो ऊपर की फिनिशिंग हम अस्तर से करेंगे, तो अस्तर को इस तरह से रखते हुए हम पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का ये नेक फिनिश हो गया। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और पहले सेफ्टी पिन से अटैच करते हुए इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जॉइंट हो गया है। अब हम इस पर बैक पार्ट के शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट के नेक को भी मैंने ऑरेबी पट्टी से फिनिश कर लिया है। अब यहाँ पे ये स्लीव्स हैं, तो स्लीव्स को भी मैंने अस्तर से फिनिश कर लिया है। साड़ी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी तो लॉन्ग टाइम चले, इस वजह से मैंने इसमें स्लीव्स में भी अस्तर दे दिया है, जिससे कि ये लॉन्ग टाइम चलेगी और इसकी सिलाई वगैरह नहीं खिसकेंगी। अब यहाँ पे स्लीव्स जॉइंट करने के बाद इसमें मैंने साइड से भी फिटिंग कर ली है। उसके बाद मैं इसमें स्लिट बनाऊंगी। तो इस तरह से जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था स्लिट बनाने के लिए, तो फोल्ड करते हुए मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। और आगे का जो पार्ट है उसमें स्लिट के लिए कपड़ा थोड़ा कम है, तो दोनों साइड में यहाँ पे प्लेन फैब्रिक जॉइंट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जॉइंट कर दिया है। अब दोनों साइड स्लिट बना देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कुर्ती बन के यहाँ पे तैयार हो गई है। और मैंने इसी के कपड़े से एक छोटा सा पोटली बटन बना के यहाँ पे लगा दिया है। तो बिल्कुल लूप के साइज से मैंने इसे बनाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्लीव्स में और फ्रंट और बैक पार्ट में सभी जगह पे एक जैसी बॉर्डर आ गई है। अब यहाँ पे ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें साइड में थोड़ा कपड़ा प्लेन दिख रहा है, तो ये जो बॉर्डर बची हुई है इसे मैं स्लिट पे लगाऊंगी। तो ये इसमें से भी बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाली बॉर्डर मैं इस पे लगाऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड थी, इस वजह से मैंने इसे बीच में से कट करते हुए लगाया है। और ये बॉर्डर मैंने केवल फ्रंट पार्ट की स्लिट पे ही लगाई हैं। तो इस तरह से कुर्ती बन गई। अब ये जो कपड़ा मैंने प्लाजो के लिए निकाला था तो उससे मैंने प्लाजो ही बना लिया। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा घेर नहीं दिया है क्योंकि मेरे क्लाइंट को बहुत ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था। इस साड़ी से शरारा सेट भी बन सकता था जो कि काफ़ी अच्छा लगता। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि साड़ी के पल्ले में जो दोनों तरफ की बॉर्डर थी वो बिल्कुल सेफ बची है, क्योंकि उन्हें मैंने पहले ही काट के अलग कर दिया था। और साड़ी के दूसरे छोर की स्ट्राइप वाली बॉर्डर भी बची हुई है। साड़ी के कलर को मैच करते हुए मैंने शिफॉन का प्लेन दुपट्टा लिया है, तो इससे मैंने खोल लिया है। और दोनों साइड इसमें लेस लगी हुई थी तो मैंने लेस को काट के अलग कर दिया। और ये काफ़ी ज़्यादा तिरछा था तो मैंने बिल्कुल एक सीध में मिला के इसे कट किया है ताकि इसमें किसी प्रकार की झोल ना आए। अब ये जो साड़ी की बॉर्डर है पहले मैं दुपट्टे से नाप लूँगी। तो यहाँ पे जो पल्ले की तरफ नीचे की तरफ बॉर्डर थी पहले यहाँ पे मैं इससे नाप रही हूँ, तो ये दोनों किनारे पे आ जाएगी। तो ये जो बॉर्डर है इसको बीच में से कट करके मैं 2 बॉर्डर बनाऊँगी। उसके बाद पल्ले की तरफ ऊपर की तरफ जो बॉर्डर थी वो भी बिल्कुल सेफ थी, तो ये लगभग 2.25 मीटर की है। तो अब मैं इसे भी दुपट्टे से नाप रही हूँ, तो देखिए बिल्कुल बराबर से आ गई है। तो अब इसे मैं बीच में से कट करके 2 बॉर्डर बना लूँगी। तो दुपट्टे की लेंथ में ये वाली बॉर्डर आ जाएंगी और जो छोटी वाली बॉर्डर थी वो विड्थ में आ जाएगी।
अब मैं बॉर्डर को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ दुपट्टे पे मैंने इसे लगा लिया है, तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये लग चुकी है। और कॉर्नर पे मैंने इस तरह के छोटे टसल्स लगा दिए। तो इस तरह से पुरानी साड़ी का बहुत ही अच्छा रीयूज़ हो गया, एक कंप्लीट सेट इससे बन गया है। तो आप भी अपनी पुरानी साड़ी से या फिर ड्रेस मटेरियल से इस तरह का सेट तैयार कर सकते हैं। इसके कपड़े से मैंने एक डोरी बनाई और डोरी के दोनों तरफ इस तरह के टशल्स लगा दिए। और फिर मैं यहाँ एंड पे ये डोरी लगाऊंगी, जिससे कि इसमें एक प्रॉपर अंगरखा का लुक आए। तो अब डोरी का सेंटर लेके मैंने यहाँ पे टक कर दिया है। डोरी को बीच में से कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये एक ही जगह पे बनना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इस तरह की ड्रेस आप ज़रूर बनाएं। आप चाहें तो लॉन्ग गाउन भी इस तरह का बना सकते हैं। जो ऊपर का पार्ट है वो आप इस तरह का रख सकते हैं, और नीचे कोई अम्ब्रेला या फिर कली वाला या फिर फ्रिल वाला कोई भी घेर दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।